my YouTube channel. In this video we'll be discussing about remaining theorem. अब एक और थ्योरम आता है आपके पास, वो आता है रिडंडेंट लिटरल रूल, जिसे आप RLR भी बोलते हो, ठीक है। तो इसके भी दो लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि a प्लस ए बार बी की वैल्यू क्या होगी, इज़ इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। नाउ लेट्स ड्रॉ इट्स सर्किट डायग्राम। ट्रुथ टेबल तो हमें पता है, ठीक है। सर्किट डायग्राम पहले मैं RHS छोटा है, a प्लस बी है, फॉर श्योर इधर पे कहीं और गेट होगा, ठीक है। ये a हो जाएगा, b हो जाएगा, इसलिए इसका जो आउटपुट आएगा वो a प्लस बी आएगा। नेक्स्ट LHS क्या बोलता है, a प्लस ए बार बी, ठीक है। a प्लस ए बार बी हम इसको कंसिडर करके चलेंगे। सो a प्लस ए बार बी में हम इस आउटपुट के उसमें लिख देते हैं। अब इन दोनों ऑपरेशंस के, इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा ऑपरेशन फॉलो हो रहा है, एडिशन। सो दैट मीन्स यहाँ कहीं ना कहीं और गेट होगा, इजंट इट, जिसकी दो इनपुट रही होंगी, या तो ए या फिर ए बार बी। सिमिलरली ए बार बी कहाँ से आया होगा, इसकी भी कहीं ना कहीं दो इनपुट रही होगी, एक रही होगी ए बार और एक रही होगी बी, ठीक है। और ये होगा आपका एंड गेट, ठीक है। सो ये इसका एक तरीके से क्या है, सर्किट डायग्राम है, कनेक्ट कर देना। अब इस ए बार बी को आप चाहे ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ, डजेंट मैटर, ओके। सो ये इसका सेकंड लॉ है, ए इंटू ए बार बी प्लस ए बार बी इक्वल टू ए बी, ओके। सो अगर हम RHS से इसका लॉजिक सर्किट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ए बी है, सिंपली ए बी मीन्स दो इनपुट रही होंगी ए और बी, और ये एंड गेट रहा होगा, इसलिए इसका रिजल्ट ए बी आया है। अगर मैं लेफ़्ट साइड की बात करूँ तो अगर मैं इसे करूँ ए इंटू ए बार प्लस बी, इस ये एक ऑपरेशन है, ये दूसरा ऑपरेशन। इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन फॉलो हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो दैट मीन्स समवेयर यहाँ कहीं एंड गेट रहा होगा, जिसके दो इनपुट टर्मिनल होंगे, एक होगा ए बार प्लस बी और दूसरा होगा ए, तभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ठीक है। अब ये ए बार प्लस बी भी किससे बना होगा, और गेट होगा समवेयर हेयर, ठीक है। तो जिसकी एक इनपुट टर्मिनल ए बार होगी, दूसरी बी होगी, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसे नॉर्मली वैसे भी सॉल्व आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, LHS साइड इसकी लेके चलेंगे, ठीक है। तो LHS क्या है, ए इंटू ए बार प्लस बी, दिस वन, ठीक है। अब मैं इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अंदर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, तो कैसा आ जाएगा, ए इंटू ए बार प्लस ए इंटू बी। अब हमने पढ़ रखा है ए इंटू ए बार, मतलब कोई भी नंबर है अगर उसका कॉम्प्लीमेंट साथ में लिखा है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 प्लस ए बी, दिस वुड बी इक्वल टू ए बी। तो प्रूव हो गया ना कि दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो ये थे आपके दो रिडंडेंट लॉज। देन वी हैव आइडेम्पोटेंस लॉ। इसमें लॉ 1 क्या होता है कि a इंटू ए की वैल्यू a होती है और a प्लस ए की वैल्यू भी a होती है। दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, isn't it? So this is about idempotence law. Next we move to absorption law, which says law 1, a plus a dot b equal to a. What does that mean? कोई अगर एक वेरिएबल है और वो किसी दूसरे वेरिएबल के साथ कंबाइंड स्टेट में है, तो हम उस वेरिएबल को, जो वेरिएबल जिस वेरिएबल के साथ वो कंबाइंड स्टेट में है उसको हम रिमूव कर लेते हैं और जो वो कॉमन है उसे एज इट इज लिख देते हैं। दैट मीन्स हेयर बी इज़ एब्जॉर्ब्ड, इजंट इट। सो अगर मैं इसका प्रूफ बताऊँ आपको, LHS साइड से स्टार्ट करें अगर हम इसके, ठीक है। सो LHS में इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बी। अब हमने पढ़ा है कोई भी नंबर अगर 1 के साथ एडिशन में आता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज़ वाई ए। सो ये किसके इक्वल आ गया, RHS। दैट वाज योर लॉ 1। नाउ विल टॉक अबाउट लॉ 2 ऑफ एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। लॉ 2 क्या बोलता है, ए इंटू ए प्लस बी वुड बी इक्वल टू ए, ठीक है। सो इफ़ वी हैव टू प्रूव इट, हाउ आर वी गोइंग टू प्रूव। LHS साइड से स्टार्ट करूँ मैं अगर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा पहले, ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी, इजंट इट।
सो ए इंटू ए सेम है, तो ए आ जाएगा, इन दोनों के मतलब रिपीटेड नहीं होती टर्म्स, और ये क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। इन दोनों में ए कॉमन है, 1 प्लस बी, एंड कोई भी वेरिएबल 1 के साथ ऐड होता है तो हमने क्या पढ़ा, उसकी वैल्यू 1 होती है। सो ओवरऑल ये ए आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू RHS। ठीक है, सो हैंस प्रूव्ड दैट दिस लॉ इज ट्रू, LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट वी मूव टू अनदर लॉ which is consensus theorem, which also has another name also known as included factor theorem। theorem क्या है, a इंटू बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी की वैल्यू क्या होगी, ए बी प्लस ए बार सी। दैट मीन्स ए बी है, ए बार सी है, बट जो इन दोनों के जो ये जो सेकेंड वेरिएबल है, सेकेंड वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन है वो RHS साइड में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो नाउ लेट्स प्रूव दिस ऑल्सो। आई एम टेकिंग LHS साइड जो कि ये है ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। ठीक है, सो क्या मैं बी सी को ऐसे लिख सकती हूँ, बी सी मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, अब हमने पढ़ रखा है कि ए प्लस ए बार की वैल्यू कितनी होती है, 1। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ए की वैल्यू 1 रखोगे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। या फिर अगर आप ए की वैल्यू 0 रखोगे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1, तब भी वैल्यू 1 आएगी। सो इस केस में मैं 1 के बदले रख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 1 की वैल्यू ये पुट कर ली, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस ए बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए बार सीधा एज इट इज़, बी सी इंटू ए, बी सी डॉट ए प्लस बी सी इंटू ए बार, बी सी डॉट ए बार। ठीक है, सो क्या हम इसमें लेट्स ट्राई टू टेक कॉमन फ्रॉम हेयर। ठीक है, हम कॉमन लेने की ट्राई करते हैं। सो ए बी किस में कॉमन है, ए बी इसके साथ कॉमन आ रहा है। ठीक है, और ये ए बार सी की जो वैल्यू है वो इसके साथ कॉमन आ रही है। सो पहले ए बी और बी सी ए को ले लेते हैं। अगर मैं इन दोनों में से ए बी कॉमन ले लूँगी तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस सी। ठीक है, सिमिलरली ए बार सी और ए बार बी सी में मैं ए बार कॉमन ले लूँगी तो क्या आ जाएगा, सी प्लस बी सी। इनफैक्ट मैं इसमें से सी भी कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, सो वेट लेट मी राइट इट अगैन, ए बी 1 प्लस सी प्लस ए बार सी, क्योंकि सी भी कॉमन आ रहा है, 1 प्लस बी। अब इसकी वैल्यू तो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, आप यहाँ साइड में लिख भी सकते हो, सिंस 1 प्लस एनीथिंग इज़ 1, देयरफॉर ए बी प्लस ए बार सी आ जाएगा आपकी वैल्यू, इजंट इट। एंड आप नोटिस कर रहे होगे दिस इज इक्वल टू RHS, see it from here, isn't it? So hence proved that LHS equal to RHS. Okay, so there are note points. so पहले नोट पॉइंट हम नोटिस करते हैं क्या है इस थ्योरम में, कि अगर कोई भी एक इक्वेशन है लाइक ए सी प्लस ए बार डी प्लस सी डी, जैसे कि इस केस में भी था। सो आप देख रहे हो कि इसमें ए के साथ ए का कॉम्प्लीमेंट है और जो इन दोनों के वेरिएबल है वो एज इट इज़ लिखे हुए हैं। तो हम इस केस में इन दोनों को क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसको पूरे को नेगलेक्ट करेंगे और जो बचा हुआ है जो कि क्या है, ए सी प्लस ए बार डी, ये दोनों रिमेनिंग है, इन्हें एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। सेकेंड नोट पॉइंट क्या है कि ये जो थ्योरम है, थ्योरम इज़ एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। मतलब हम इस थ्योरम को किसी भी नंबर, एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स तक हम इस थ्योरम को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स आवर चॉइस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लाइक कोई है, मतलब ए बी हो गया,
ए बार सी हो गया, बी सी तो इसमें आएगा ही, ठीक है। मैंने कोई नंबर डाल दिया एक्स्ट्रा डी, तब भी जा कर के ये थ्योरम तो वैसे ही बन रहा है कि बी और सी अलग आ रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो भी हम इस केस में इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे और जो हमारा वैल्यू है ए बी प्लस ए बार सी उसे डायरेक्टली इसके इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। सो ये 2 नोट पॉइंट्स थे फॉर दिस थ्योरम। ये सेकेंड कंसेंसस थ्योरम है जो कि बोलता है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए बार प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए बार प्लस सी। तो इसमें कौन सी नेगलेक्ट हो रही है टर्म, जो टर्म नेगलेक्ट हो रही है वो हो रही है ये, ठीक है। उस केस में भी वही हो रहा था, बस फ़र्क क्या था उसमें, बताओ क्या फ़र्क था, ए और बी के बीच में मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है। तो एडिशन के केस में भी समवॉट कुछ ऐसा ही है। अब हम प्रूव करते हैं, एलएचएस साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू, हम इसमें इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। तो एक बार ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा और एडिशन होगा। दैट मीन्स ए इंटू ए बार प्लस ए इंटू सी प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी इंटू सी, ये एक ब्रैकेट में होंगे और ये बी प्लस सी को अभी हमने छेड़ा नहीं है, ठीक है। ये नेग्लेक्टेड टर्म अलग है। ए इंटू ए बार वुड बी 0, ठीक है, लिख लो, सिंस ए इंटू ए बार इज़ 0, सो इस ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी और बी प्लस सी, हमारी ये टर्म बच गई है, इजंट इट। सो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हेयर दैट, अगर मैं दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊं, दैट मीन्स मैं दोबारा से इस केस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रही हूँ, ठीक है, ये भी आ जाएगा, मतलब 3 बार मैं और इन तीनों का एडिशन कर रही हूँ। सो लिख लो इसमें कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सो इट वुड बी ए बी सी प्लस ए सी इंटू सी, ये हो जाएगा ए सी सी प्लस ए बार बी बी प्लस ए बार बी सी प्लस बी सी इंटू बी प्लस बी सी इंटू सी। में चाहे तो ओरली भी कर सकती थी बट समझाना है सो इस वजह से, ठीक है। सी इंटू सी सेम टर्म्स हैं तो क्या होगा, एक ही बार लिखा जाएगा, पहले तो इस ए बी सी को एज इट इज़ लिख दो, सेम टर्म्स है, एक ही बार लिखा जाएगा, या जाएगा ए सी। सिमिलरली इसको भी एक बार लिखा जाएगा, हो जाएगा ए बी, फिर ए बार बी सी, बी और बी सेम टर्म्स हैं बी सी, सी और सी टर्म्स हैं बी सी, ठीक है। अब व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हेयर, ये दोनों भी रिपीटेड टर्म्स हैं, ये भी एक बार लिखे जाएंगे, ए बी सी, ए सी, ए बार बी सी और बी सी, क्योंकि रिपीटेड टर्म्स हैं, ठीक है। तो अगर हम कॉमन ढूंढें इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। सो क्या कॉमन है, बी सी टर्म कॉमन है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस ए बार, और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं ए सी, ए बार बी सी, जो कि ये तीनों है रिमेनिंग टर्म, इन्हें एज इट इज़ लिखेंगे। नाउ सिंस ए प्लस ए बार की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो क्या आ जाएगा, बी सी इंटू 1 होगा, जो कि बी सी आ जाएगा। अगैन हम क्या नोटिस कर रहे हैं, बी सी रिपीटेड टर्म्स हैं, ठीक है। सो इनको भी हम एक ही बार लिखेंगे, इट वुड बी ए सी, ए बार बी एंड बी सी, ठीक है। सो अभी तो इतना है। अब हम ये आया है हमारी एल एच एस साइड। अब मैं एक बार आर एच एस साइड को भी सॉल्व करती हूँ, जो कि क्या है, ए प्लस बी, कि ये है मतलब ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी इंटू ए बार प्लस सी, ठीक है। अगैन इसमें क्या कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं, क्या हो जाएगा, ए इंटू ए बार प्लस ए इंटू सी प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी इंटू सी, ए इंटू ए बार 0, जो कि बचेगा क्या, ए सी बी ए बार प्लस बी सी।
अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ ए सी प्लस ए बार बी, सिर्फ आगे पीछे गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, और ये हमारी आर एच एस साइड है. सो व्हाट वी कैन सी, आर एल एच एस एंड आर एच एस साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स दे बोथ आर इक्वल. इसका मतलब जो हमारा थ्योरम है ये, we have transposition theorem which says AB plus A bar C would be equal to A plus C, A bar into B. ठीक है. सो वैसे तो अगर हम इसका RHS सॉल्व करेंगे तो LHS आ जाएगा. कैसे, चलो सॉल्व करते हैं. टेकिंग RHS, और हम क्या कर रहे हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं. A इंटू ए बार, A इंटू बी, C इंटू ए बार, सी बी. A इंटू ए बार 0, रिमेनिंग ए बी, सी ए बार, सी बी. ओके, सो इज देयर एनीथिंग कॉमन, और what we can also do like ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी को मैं लिख सकती हूँ ए प्लस ए बार. कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स अगैन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी. ठीक है. नाउ लेट्स चेक वेदर एनीथिंग इज़ कॉमन. सो आप देखोगे इन दोनों में ए बी कॉमन है, 1 प्लस सी, प्लस इन दोनों में ए बार सी कॉमन है, 1 प्लस बी. सो ये तो कितना होता है, 1 होता है. क्या आएगा, ए बी प्लस ए बार सी विच इज़ इक्वल टू एल एच एस. दिस यू कैन चेक इट फ्रॉम हेयर. ठीक है. सो हैंस प्रूव्ड. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. होप यू अंडरस्टैंड. अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेरी है, सो यू कैन आस्क फ्रॉम मी, यू कैन टाइप इट इन द चैट बॉक्स. Okay, so this was all about this video. Thank you so much for watching it.